अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का व्लॉग है फ्राइडे के हवाले से। तो फ्राइडे जो है ना, मतलब फ्राइडे में हमारी रूटीन कैसी चलती है और क्या करती हूँ मैं, क्या पढ़ती हूँ, तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मतलब ये फ्राइडे रूटीन की जो ब्लॉग है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और यहाँ पे मैं उठा रही हूँ अर्शमान को। अर्शमान उठने में बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो अर्शमान को उठाने के बाद मैं यहाँ पे उसको फ्रेश करके मैं उसको रूम में बिठा के आई हूँ और यहाँ पे मैं उसका बना रही हूँ नाश्ता। तो यहाँ पे मैं उसके लिए बना रही हूँ हाफ़ फ्राई। तो फ्राइडे का दिन बेसिकली वैसे बहुत बिज़ी गुज़रता है, बहुत जल्दी जल्दी सब काम करने होते हैं और सब कुछ जो है ना वो बहुत ज़्यादा अफरा तफरी वाला माहौल होता है सुबह के टाइम स्पेशली, क्योंकि जो मर्द हजरात हैं वो उनको जाना होता है और मतलब बाजमात नमाज़ पढ़ने जाना होता है। और मेरे साथ तो खैर ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो इजी ये होता है कि असम चले जाते हैं और वो वहीं मतलब कंपनी में ही नमाज़ पढ़ते हैं। तो और बाकी जिनके मर्द हज़रात घर में होते होंगे तो उनके लिए थोड़ा सा और ज़्यादा टफ़ टाइम होता होगा। तो खैर यहाँ पे मैं जो है ना वो उसके लिए मैंने हाफ़ फ्राई बनाया है। यहाँ पे फिर मैं उस नगेट्स फ्राई कर रही हूँ उसके लिए, आयुष्मान के लिए। और बस हमारा यही सिंपल सा नाश्ता होता है। हम लोग कोई मतलब जो है ना वो नहीं खाते। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं मैं बनाती हूँ, लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं आयुष्मान के लिए जब वो एक ही रूटीन से जब वो फेड अप हो जाता है फिर मैं उसके लिए थोड़ा सा चेंज करती हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं आयुष्मान को ना डेली कुछ अच्छा और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का नाश्ता, कुछ क्रिएटिव किस्म का कुछ बना के इस तरह से दूंगी ताकि वो मतलब इंटरेस्ट ले और शौक़ से खाए। अभी तक तो खैर आयुष्मान जो है वो छोटे में था तो उसको मैं खुद ही अपने हाथों से खिलाती थी। अब ये हो गया है कि आयुष्मान कहता है मम्मा मैं खुद खाऊंगा, तो अब थोड़ा सा वो ग्रो अप हो रहा है। तो फिर अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अब उसके लिए नाश्ता भी थोड़ा सा क्रिएटिव करूँ। अब सिंपल नाश्ता से अब उसको वो बोर हो चुका है शायद, तो रोता है, तंग करता है खाने में। तो बस इसके बाद फिर मैं अपना ऑमलेट बना रही हूँ। मैं अपना ऑमलेट कैसे बनाती हूँ, बस मैं एग बीट करके ना उसमें अनियन और मतलब हरी प्याज होती है तो हरी प्याज डाल लेती हूँ, शिमला मिर्च होती है तो वो डाल लेती हूँ, या फिर हरी मिर्च होती है तो वो थोड़ी सी बारीक काट के मैं डाल लेती हूँ। मतलब मुझे इस तरह का ऑमलेट पसंद है तो मैं इस तरह का ही नाश्ता करती हूँ। और बस ये मैं अपना ऑमलेट फ्राई कर रही हूँ। और जो नगेट्स मैंने फ्राई किए थे ना, तो नगेट्स फ्राई करने के बाद जो उसका जो थोड़ा सा चूरा रह जाता है ना, तो मैं अपना ऑमलेट उसके बाद फ्राई करती हूँ ताकि वो उसके अंदर मतलब आ जाए और मुझे फिर वो बहुत मज़े का लगता है। तो मैं इस तरह से करती हूँ। तो खैर मैं यहाँ पे अपना ऑमलेट बना रही हूँ। अपना ऑमलेट बनाने के बाद फिर मैं अपने मतलब अपना और आयुष्मान का जो है वो फ्रोज़न पराठा एक एक वो फ्राई कर लूँगी। और बस ये हमारा सिंपल सा नाश्ता है। फिर ये नाश्ता जल्दी से रेडी करने के बाद जो है ना मैं उसको जल्दी जल्दी नाश्ता करवाऊँगी और मैं भी जल्दी जल्दी से नाश्ता करूँगी और उसके साथ साथ ही मैं अपनी फ्राइडे की तैयारी भी कर लूँगी। फिर ना कि मतलब उसके बाद फिर मुझे कपड़े भी देख निकालने हैं आयुष्मान के और अपने कपड़े आयरन करने। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एक दिन पहले आयरन कर लेती हूँ, कभी ऐसा होता है कि मुझे ना टाइम मतलब नहीं मिलता, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं फ्राइडे की सुबह ही आयरन करती हूँ कपड़े अपने भी और आयुष्मान के भी। तो खैर अभी तो खैर आज मैंने फ्राइडे की कोई भी तैयारी नहीं की थी एक दिन पहले से। और आज जो है ना वो अभी मैं नाश्ता करने के बाद जो है वो फिर मैं अपने कपड़े निकालूंगी, आयुष्मान के निकालूंगी। आयुष्मान आजकल कपड़े पहनने में इतना तंग करने लगा है कि उसको जो है ना मतलब अपनी मर्ज़ी से अपनी चॉइस से वो कपड़े चूज़ करता है। और मतलब उसको भी इतनी समझ नहीं है। सम टाइम ऐसा होता है कि वो शलवार कमीज़ नहीं पहनना चाह रहा होता है, वो कहता है नहीं मम्मा मुझे ये पैंट पहननी है या मुझे ये वाली शर्ट पहननी है, ये ऐसा है। तो उसको बहुत बहला बहला के इस तरह से फिर मैं करती हूँ। तो देखिए आज आयुष्मान क्या कहता है कि उसको मेरे निकाले हुए कपड़े पसंद आते हैं या नहीं आते। और बस अपना और मैंने आयुष्मान का जल्दी जल्दी से ये पराठा मैंने फ्रोज़न पराठा ही सेक लिया आज। और वैसे मैं और आयुष्मान इसी तरह का हल्का सा नाश्ता करते हैं। और जैसे ब्रेड होती है तो फिर हम ब्रेड खा लेते हैं दोनों अम्मा बेटे, और अगर नहीं होती तो फिर हम इस तरह से फ्रोज़न पराठा कर लेते हैं। वो जो बेलने वाला पराठा होता है ना, जो मतलब वो हम बनाते हैं, वो सिर्फ मैं शाम को बना के खिलाती हूँ।
और अर्शमान को कभी कभी खिला देती हूँ, अर्शमान को खिलाती हूँ, उनको मैं अपना तो खैर मैं नहीं खाती, मुझे ऐसे ना ज़रा ज़्यादा सिका हुआ इस तरह से पसंद है, तो मैं अपना पराठा थोड़ी देर तक के सेकूँगी। अब नाश्ता करने के बाद आ गई हूँ मैं अपने कपड़ों की सिलेक्शन कर रही हूँ कि मेरे हमेशा का मसला है कि मैं जब भी अपनी वार्डरोब खोलती हूँ ना तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं आज क्या पहनूँ। अब मुझे आज जाना भी था शाम को, तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं कुछ इस तरह का पहनूं जो कि जो है ना मतलब दोबारा दोबारा मुझे कपड़े नहीं चेंज करने पड़े, और मतलब आज फ्राइडे भी हो जाए और शाम में फिर जाना भी है, तो मतलब एक जगह जाना था, तो फिर मतलब वो भी हो जाए साथ में ही, उसी वही ड्रेस मैं वहाँ भी पहन के चली जाऊँ। तो फिर मैंने ये ड्रेस निकाला था बहुत सोचने के बाद, और ये इस ड्रेस का जो इसका दुपट्टा मुझे बहुत प्यारा लगता है, और फ्राइडे में ये कलर भी अच्छा लगेगा, मतलब लाइट लाइट सा कलर है और लाइट शेड बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और इसका प्रिंट जो है ना, इस ड्रेस का प्रिंट मुझे बहुत पसंद आया था, तो जो है ना मतलब ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, मैंने अपना ये ड्रेस बहुत मुझे पसंद आया था। अब मैंने अपने ड्रायर हॉट एयर ब्रश निकाल लिया है, और इसको जो है ना मतलब जैसे ही मैं आऊँगी ना हेयर वॉश करके, तो फिर मैं गीले बाल, मुझे साइनस का प्रॉब्लम है, तो मैं लाजमी अपने बाल ड्राई करती हूँ। तो इस ब्रश के आने से मुझे जो है ना थोड़ी सी आसानी हो गई है, और ये ब्रश मुझे बहुत मतलब मेरी लाइफ को इसने आसान कर दिया है। तो मैं क्या करूँगी कि जल्दी जल्दी से फिर मैं अपने बाल इससे ही ड्राई करूँगी, और इससे साथ साथ ड्राई करते करते मेरे बाल ब्लो ड्राई भी हो जाएंगे, और ईज़ी हो जाता है मतलब ना। तो इसकी जो है ना मतलब मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाली हुई है, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं कि इसका कंप्लीट रिव्यू और कंप्लीट मैंने डाला हुआ है कि इस ब्रश को जो है ना वो कितना मतलब यूज़फुल है ये। अब यहाँ पे मैं अपने कपड़े आयरन कर रही हूँ, और मैं मतलब जब मैंने ये ड्रेस आया था तो मैंने नहीं इसमें इतना नोटिस किया था, तो अब मैं इसमें देख रही हूँ कि मेरे फूफो ने कितनी अच्छी डिज़ाइनिंग की है। मेरे ड्रेस जो है ना वो मेरी फूफो डिज़ाइन करती हैं सारे, मैं तो बस कपड़े ख़रीदती हूँ और भेज देती हूँ, तो मुझे नहीं पता होता कि वो उसमें उसमें क्या डिज़ाइनिंग करेंगी किस तरह से। तो इसका प्रिंट अभी आप चेक कर सकते हो, और इसमें कितनी प्यारी फूफो ने डिज़ाइनिंग की है, तो कपड़े स्टिच करती हैं मेरी फूफो। और यहाँ पे आयुष्मान भी रेडी हो चुका है, और मतलब खुश है वो, शुक्र है कि वो आज उसने मैंने जो कपड़े निकाले हैं आज वो उस पर राज़ी है और पहन लिए उसने, और बस अब ये जाएंगे नमाज के लिए, और आयुष्मान को नमाज़ के लिए भेज के फिर मैं भी अपनी तैयारियां करूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी। तो यहाँ पे आयुष्मान जो है ना वो बस अपनी थोड़ी बहुत पिक्चर्स बनवा रहा है, और फिर उसके बाद मुझे कह रहा है मम्मा मैं अपनी कार लेके आऊँ, मेरी कार के साथ पिक्चर बनाना। ये वही कार है जो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाई थी कि आयुष्मान ने ली है वहाँ से, और इसको बस अभी नई नई आई है ना, तो इसको अपने से चुपका के रखा हुआ है। तो अब मतलब मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे कह रहा है मम्मा मेरी कार की भी वीडियो बनाए और मैं अपनी कार लेकर आता हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है ले आओ। फिर उसकी इसने कार के साथ अपने कुछ एक दो क्लिप्स बनवाए, उसके बाद फिर वो चला गया था। तो यहाँ पे बस उसको भेज के ना फिर मैंने फटाफट से रूम भी नीट करा, क्योंकि आयुष्मान जब तक रूम में होता है रूम वो कहीं कुछ ना कुछ फैला के ही रखता है। जैसे ही वो गया वो जल्दी से मैंने रूम नीट किया है, और बेडिंग वगैरह अपनी सेट की है, बेडिंग चेंज की है, बेडशीट वगैरह, और उसके बाद जो है ना मतलब रूम कम्प्लीटली मैंने नीट किया है, क्योंकि फ्राइडे में हमेशा अक्सर ये होता है कि मुझे पर्सनली ये लगता है कि यार मैं अपना रूम नीट करूँ और प्रॉपर मतलब बेडिंग सेट करूँ, क्योंकि मैं बेड पे बैठ के भी अपनी पढ़ाई करती हूँ, जाना नमाज़ पे बैठ के भी पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद मैं बेड पे बैठ के भी पढ़ती हूँ। तो फिर बस अब अर्शमान को भेज दिया, रूम भी सेट कर लिया, अपने आप को भी फ्रेश कर लिया। अब बस आ गई बारी नमाज की, जो कि आज का जो है ना वो मेन काम होता है। मतलब आज नमाज तो वैसे हम डेली पढ़ते हैं, लेकिन जो फ्राइडे की नमाज़ होती है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि ना मतलब इस नमाज में अल्लाह ने एक अलग ही बरकत अपनी रखी है। और यहाँ पे अर्शमान फिर मेरे पास दोबारा आया कि मम्मा वो लोग चले गए और मुझे लेके नहीं गए, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है आप ना घर में नमाज़ पढ़ लो। यहाँ पे फिर अर्शमान साहब भी अपनी नमाज़ पढ़ रहे घर में माशाल्लाह से। और मतलब है ना मुझे इतना प्यार आता है इस पे जब भी ये नमाज़ पढ़ता है, पता नहीं क्यों। तो बस फिर अब मैं यहाँ पे ये सूरह यासीन पढ़ूँगी, और सूरह यासीन का ख़ास व्रत मैं पढ़ती हूँ हर फ्राइडे, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ज़रूर।
तो और भी जितनी भी चीज़ें मैं फ्राइडे में पढ़ती हूँ ना, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं हर फ्राइडे आप लोगों को कोई भी एक चीज़ बताऊँ जो मैं हर फ्राइडे पढ़ती हूँ। तो ये 7 मुबीन से मैं सूरह यासीन हर फ्राइडे पढ़ती हूँ, और इससे ना आपके रिस्क में इतनी बरकत होती है, इतनी बरकत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको हर फ्राइडे बस इसको आप दिल से पढ़ के देखो, आप खुद ही को रियलाइज़ करोगे कि आपकी रोज़ी में, रिज़्क में कितनी बरकत अल्लाह ताला ने डाल दी है। और ये 7 मुबीन से पढ़नी होती है, और हर मुबीन के बाद आपकी कोई ना कोई एक सूरत होती है, जिसमें जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। तो जैसे ये है सूरह फातिहा है, और दूसरी भी मतलब सारी मैंने आपको दिखा दी है। एक में अलम नशरा है, एक में ये आयतुल कुर्सी है। तो हर मुबीन के बाद 3-3 बार कोई ना कोई ऐसी सूरत है वो आपने पढ़नी होती है। और फिर उसके बाद ये जो छठा मुबीन है उसमें आपकी रिज़्क की दुआ है। और उसके बाद भी जो उसके 7वां मुबीन है उसमें जो है ना वो मतलब दुरूद इब्राहिमी 3 बार पढ़ने के बाद 7 दफ़ा ये भी रिज़्क की दुआ है, ये भी आपने लाज़मी पढ़नी है। तो मतलब इस तरह से अगर आप इस तरतीब से आप पढ़ो सूरह यासीन, तो आप खुद आप ना मतलब हर फ्राइडे पढ़ो, आपको खुद अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ताला ने कितनी बरकतें हमारे झोली में डाल दी हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।